गर्मी का दिन था। रोज की तरह आज भी मानसी अकेले ही स्कूल से घर तक का सफ़र तय कर रही थी। मानसी ने सफ़ेद रंग की स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि पसीने से बिल्कुल भीगी हुई थी। मोहल्ले के लोगों की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि मानसी बहुत खूबसूरत लड़की थी। मानसी की उम्र तो सिर्फ 17 साल ही थी, पर दिखने में वो 23 से 24 साल की लड़की की तरह लगती थी। खैर, जैसे तैसे दूसरों की नज़रों से बचते मानसी अपने घर पहुंची। मानसी की माँ किचन में मानसी के लिए खाना बना रही थी। पापा ड्यूटी पर गए थे। मानसी के पिता बिजली विभाग में नौकरी करते थे। आज मानसी की 11वीं कक्षा का आखिरी एग्ज़ाम था और अब मानसी की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। अगले दिन दोपहर का समय था। मानसी अपने कमरे में टीवी देख रही थी और आज रविवार भी था, जिस वजह से पापा भी आज ड्यूटी पर नहीं गए थे। अचानक से मानसी के पापा के फ़ोन पर एक फ़ोन आया। जब मानसी के पिताजी ने फ़ोन उठाया और बोले, हेलो, कौन? तब उधर से आवाज़ आई, अरे जीजा जी, पहचाना नहीं? ये फ़ोन किसी और का नहीं, बल्कि मानसी के मामा जी का था। मानसी के मामा जी उसकी माँ से 9 साल छोटे थे। उन्होंने मानसी के माँ से बात की तो बोले, दीदी, इतने साल हो गए और अभी तक आप घर नहीं आई हो। इस बार गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो गई है और अब कोई बहाना मत बनाना। और मानसी कैसी है? उसे तो मैंने बचपन में ही देखा था, अब तो वो बड़ी हो गई होगी। इस बार गर्मी की छुट्टियों में उसे भी मेरे घर आना ही होगा। मानसी की माँ बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम्हारे जीजा जी को ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलेगी। तब मानसी के मामा बोलते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप दोनों नहीं आ सकते हैं तो मानसी को भेज दीजिए। मानसी के मामा का घर सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए उन्होंने बोला, आप मानसी को बस में बिठा दीजिएगा, मैं बस स्टैंड पर जाकर मानसी को अपनी बाइक से रिसीव कर लूँगा। मानसी की माँ ने बोला, अरे बाबा, ठीक है, पर ये मैं मानसी से पूछ लूँ कि वो जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती। फ़ोन रखने के बाद मानसी की माँ कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि मानसी चादर ओढ़कर मोबाइल में कुछ देख रही थी। और जब माँ ने चादर हटाई तो वो चौंक गई और पूछी, क्या हुआ माँ, क्या बात है? आप अचानक से मेरे कमरे में, कोई काम है क्या? मानसी की माँ ने बताया कि उसके मामा ने फ़ोन किया था और वो हम सभी लोगों को अपने घर पर बुलाने की जिद कर रहे थे। मैंने मना किया तो उसने कहा कि अगर आप नहीं आ सकती तो आप मानसी को ही मेरे पास भेज दीजिए। ये बात सुनते ही मानसी कहती है, मैंने मामा को बचपन में देखा था और अभी मुझे याद भी नहीं कि मेरे मामा दिखते कैसे हैं। तब मानसी की माँ कहती है, बेटा तू घबरा मत, तेरे मामा इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं तुझे इस बार ज़रूर भेजूंगी। पिछली बार भी उसने मुझसे कहा था कि मानसी को भेज दो, पर मैंने ही बहाना बना दिया था। और अगर इस बार भी मैंने अगर तुम्हें भेजने से इनकार कर दिया तो मेरा भाई क्या सोचेगा? वैसे भी तेरे नाना नानी नहीं है, मेरे मायके में सिर्फ एक मेरा भाई ही है। आज रात में तू अपने सारे कपड़े पैक कर ले, कल सुबह तेरे पापा तुझे बस पर ले जाकर बैठा देंगे और जब तू वहाँ पहुँच जाएगी तो तेरे मामा तुझे बस स्टैंड पर आकर रिसीव कर लेंगे। मानसी अपनी माँ से हाँ बोल देती है और अपने सारे कपड़े पैक करने लगती है। अगली सुबह मानसी के पापा उसे बस पर बैठाकर अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। कुछ ही घंटों में मानसी अपने मामा के शहर में पहुंच जाती है। सारे यात्री बस से उतर जाते हैं और मानसी भी उसी बस स्टैंड पर खड़ी होकर ये सोचती है कि मामा को तो मैंने बचपन में ही देखा था, अब मुझे उनकी शक्ल भी अच्छे से याद नहीं, मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? तभी सामने से एक जवान मर्द आता है और मानसी के कंधे पर हाथ रखकर बोलने लगता है, बेटा, कितनी बड़ी हो गई हो? मानसी हैरान हो जाती है और पूछती है, अरे भाई, आप है कौन और आप मुझे ऐसे छू कर बात क्यों कर रहे हो? तब वो बोलते हैं, अरे बेटा, पहचाना नहीं? मैं तेरा मामा। ये बात सुनकर
मानसी हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे मामा इतने जवान और हैंडसम कैसे हो सकते हैं। तब वो कहती है, अरे मामा जी नमस्ते, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। आप इतने ज़्यादा हैंडसम हो, कोई भी आपको देखकर यह नहीं कहेगा कि आप मेरे मामा हो। मानसी के मामा बोलते हैं, अरे मानसी सारी बातें क्या यही कर लोगी, घर नहीं चलना। घर पर तुम्हारी मामी ने तुम्हारे लिए पकवान बना कर रखा है। मानसी ने एक ही बैग लिया था और वो अपने मामा के साथ बाइक पर बैठ गई। मानसी के मामा मोहल्ले की सड़क ठीक नहीं थी, इसलिए गड्ढे ज़्यादा होने के कारण मामा को गाड़ी पर ब्रेक लगा लगा कर गाड़ी चलानी पड़ रही थी। मानसी अब बड़ी हो चुकी थी और हर लड़कियों की तरह उसकी खूबसूरती भी अब साफ साफ उसके कपड़े पर से पता चल रही थी। और जब हज के गड्ढे पड़ रहे थे तो मानसी का टकराव न चाहते हुए भी उसके मामा की पीठ से हो रहा था, जिस वजह से उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। पर उसने गौर किया कि उसके मामा जानबूझकर भी गाड़ी का ब्रेक लगा रहे थे। मामी ने भी उसका खूब अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने कहा, किसी परी से कम नहीं लग रही हो बेटा, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। तब मानसी अपनी मामी से बोलती है, अरे मामी अभी मेरी उम्र सिर्फ 17 साल है और आप शादी की बात कर रही हो और आप सारी बातें यही करेंगी, क्या घर के अंदर नहीं बुलाएंगी। मानसी के मामा मानसी के कमर पर हाथ रखकर उसे अंदर की तरफ ले बढ़ते हैं और बोलते हैं, जाओ बेटा अपने कमरे में फ्रेश हो जाओ, तब तक तुम्हारी मामी डाइनिंग टेबल पर खाना सजाती है। मानसी अपने कमरे में गई तो सजावट देखकर बहुत खुश हो जाती है। खास उसी के लिए उसकी मामी ने कमरे की सजावट की थी, यह देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने बैग में से कपड़े निकालकर फ्रेश होने बाथरूम में चली जाती है। नहाकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है तो देखती है कि मामा और मामी उसका डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहे हैं। खाना खाते वक्त मानसी ने अपनी मामी से कहा, सजावट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मामी जी। उसकी मामी बोलती है, धन्यवाद मुझे नहीं बल्कि अपने मामा जी को बोलो, उन्होंने ही सारा इंतज़ाम तुम्हारे आने से पहले किए थे। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ भी रखा है और अभी तक मुझे भी नहीं दिखाया है। ये सुनकर मानसी का थोड़ा शक होता है, पर इस पर वो नज़रअंदाज कर देती है। खाना खाने के बाद मानसी अपने कमरे में चली जाती है। मानसी के मोबाइल पर उसकी माँ का फ़ोन आता है। तब मानसी अपनी माँ को बताती है कि मामा के पास आकर बहुत खुश हूँ, और फ़ोन बात करने के बाद वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है। लेटते हुए कब मानसी की आँख लग जाती है उसे पता नहीं चलता। रात के 2 बज रहे। मानसी को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए उठी तो उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे लगा उस पर कोई नज़र रख रहा हो। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो वो तुरंत भाग गया। मानसी ने कमरे के बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। मानसी ने सोचा शायद उसका वहम होगा और वह कमरे में जाकर सो गई। सुबह उठी तो उसने देखा कि मामा जिसके माथे पर हाथ रखकर सहला रहे थे। आँख अचानक खुली तो मानसी चौंक गई और बोली, मामा इतनी सुबह सुबह आप कमरे में, कहिए क्या बात है। मामा बोले, बेटा कुछ नहीं। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। अब मानसी को आए 1 हफ्ता हो गया था और इन 1 हफ्तों में मानसी ने अपने मामा की हरकतों पर कई बार गौर किया। जैसे जब वो किचन में अपनी मामी के साथ खाना बनाती तो वो उसके पीछे आकर उसे छूने की कोशिश करते और खाना खाते समय उसे घूर घूर कर देखते। अब मानसी को अपने मामा की हरकतों पर बहुत गुस्सा आने लगा था। पर एक दिन तो हद तब हो गई जब मानसी अपने कमरे में लेटी मोबाइल चला रही थी और पीछे से धीरे से मामा जी ने आकर उसके आंखों पर अपने दोनों हाथों को रख दिया और बोले, पहचानो कौन। तब मानसी गुस्से में हाथ हटाते हुए बोली, मामा जी अब मुझसे ऐसी हरकतें और बर्दाश्त नहीं हो रही और मुझे अब घर जाना है। तब मानसी के मामा जी ने बोला, बेटा गुस्सा मत हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रखा है। और उन्होंने कमरे की अलमारी में से आजकल की मॉडर्न ड्रेस निकाली
और मानसी के कंधे पर रखकर बोलने लगे, देखो ये सारे कपड़े मैंने तुम्हारे लिए लाए हैं। मानसी से पहनकर तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखोगी। और चलो हम मूवी देखने चलते हैं। तब मानसी ने कहा, मुझे इतने छोटे कपड़े पहनने का शौक़ नहीं। कि तभी वहाँ मानसी की मामी आ गई और बोली, बेटा मामा जी इतनी जिद कर रहे हैं तो चली जाओ ना मूवी देखने। अब मानसी अपनी मामी से कैसे बताती, वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। और इतने में मामा जी ने हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी पर बिठाकर मूवी दिखाने लेकर चले गए। मानसी ने वहाँ पर भी गौर किया, मामा जी मूवी देखने के बजाय मानसी को ही घूरे जा रहे थे, जो अब मानसी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने मन बना लिया कि वो घर जाकर मामी को सारी बात बता देगी। और मूवी ख़त्म होने के बाद मानसी घर पहुंची तो तुरंत अपने मामा के कमरे में गई। वहाँ मामी जी फर्श पर पोछा लगा रही थी। मानसी ने मामी से कहा, मामी मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। कि तभी अचानक पीछे से मामा जी भी वहाँ आ गए। मानसी उन्हें देखकर चुप हो गई, पर मानसी के मामा जी ने बोला, डरो मत मानसी, बता दो सारी बातें, पर एक बार मेरी भी बात सुन लो। मानसी, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और अभी तक हमें औलाद का सुख नहीं मिला है। और जब से तुम हमारे घर पर आई हो, हमारा घर खुशियों से भर उठा है और मैं तुम्हें अपने पास गोद लेना चाहता हूँ बेटा। फिर मामी ने भी बोला, हाँ बेटा, तुम्हारे मामा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने बहुत इलाज कराया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे मामा जी ने इस बार तुमको ज़बरदस्ती बुलाया ताकि खुद की औलाद ना सही दूसरों की औलाद को कुछ दिन अपना बनाकर वो सुख प्राप्त कर सके। और बेटा, अगर तुमको घर ही जाना है तो तुम अपना सामान बांध सकती हो, मैं कल ही तुम्हें बस पर बैठा दूंगा। ये बात सुनते ही मानसी रोने लगती है और अपने आप को अंदर से बहुत गलत मानती है और अपने मामा जी के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। मामा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इतना गलत समझा, पर मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आपके यहाँ नहीं रह सकती। मैं भी लड़की हूँ और कुछ दिन की मेहमान हूँ। कुछ सालों बाद मेरी भी शादी हो जाएगी, तब मेरा असली घर मेरा ससुराल होगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।